Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education with Radha. As we know that in our previous video we studied about parts of speech. हमारी पहले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने स्टडी किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है। जैसे हमारा नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है एंड दीज थिंग्स। ओके, प्रपोजिशन आप कह सकते हैं उसमें इस तरह से। ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन को, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अब नाउन क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है? किसी जगह का नाम होता है, किसी पर्सन का नेम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है, किसी थिंग्स का। जैसे ये मार्कर है, सपोज दैट दिस इज अ मार्कर, तो ये क्या है? दिस इज अ थिंग्स। ये हमारी थिंग्स हो गई। ये बोर्ड है तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी थिंग्स में ही आएगा। ये बोर्ड भी हमारा नाउन है। हम किसी पर्सन का नाम लेते हैं, जैसे ईना, रीना, मीना, मोहित, सोनू एक्सेट्रा, इस तरह के नेम्स हो गए। या सिटी हो गया, किसी सिटी का नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, किसी पर्टिकुलर थिंग्स का हम नाम लेते हैं तो क्या होता है? नाउन होता है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नाउन आर द नेम असाइन्ड टू पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स। अब उस थिंग्स में क्या होता है? लिविंग थिंग्स भी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। जैसे थिंग्स होती है, मार्कर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। बोर्ड क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। पेन क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। टेबल क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। और इफ वी टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है? जैसे कोई पर्सन हो गया, बर्ड हो गया, किसी व्यक्ति का नाम जब आप लेंगे तो वो क्या होता है? लिविंग थिंग्स। मीन्स जो सांस ले सकता है, विच कैन ब्रीथ, जो ब्रीथ कर सकता है वो लिविंग थिंग्स होता है। और विच वी कैन नॉट ब्रीथ वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो नाउन आर द नेम असाइन्ड टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग, एनिमल्स, फीलिंग्स, आइडियाज एक्सेट्रा। अब अगर हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो फीलिंग्स किस में आता है हमारा? जैसे आपने पढ़ा हुआ नाउन होता है, उसके काइंड्स होते हैं, है ना। तो काइंड्स में क्या होता है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? फीलिंग्स को। मीन्स जो कुछ भी हम फील करते हैं या जो कुछ भी कोई दूसरा फील करता है, जैसे क्या होता है? जॉय है, सॉरो है, ठीक है, इस तरह की थिंग्स हैं। अगर वो फील कर रहा है या वंडर है, कोई आश्चर्यचकित हो रहा है, तो हम उसकी आश्चर्यचकित को क्या फील करते हैं? देखते तो नहीं है। कोई दुखी है तो हम उसे क्या करते हैं? फील करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हियर वी कैन टेक वन एग्जाम्पल। जैसे सीता इज प्लेइंग गिटार। सीता क्या कर रही है? सीता गिटार को प्ले कर रही है। तो सीता यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। सीता क्या है? नाउन है। सीता इज अ नाउन, क्योंकि सीता किसी पर्सन का नाम है और पर्सन का नाम होता है तो क्या होता है? नाउन होता है। सीता इज प्लेइंग गिटार हमारा ऑब्जेक्ट है और प्लेइंग क्या है? वर्ब है। और ये इज क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। और ये हमारी होती है मेन वर्ब, जिसमें हमने आईएनजी लगाया है इसलिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्लेइंग कर रही है। नाउ आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं? तो देयर आर 1 2 3 4 5 काइंड्स। हाउ मेनी? 5 काइंड्स ऑफ नाउन आर हियर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन में जब भी कभी भी हम किसी डेफिनेट चीज़ का या डेफिनेट थिंग का बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की कानपुर की, ठीक है। अब अगर हम कानपुर जा रहे हैं तो हम कानपुर ही जाएंगे, दिल्ली तो नहीं जाएंगे। हमने क्या कहा? कानपुर क्या है? हमारी एक सिटी है। लेकिन अगर हम सिटी कहते तो वो क्या हो जाता? कॉमन नाउन हो जाता। क्यों? क्योंकि सिटी में तो बहुत सारी सिटी आ जाएंगी, है ना। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ कानपुर मीन्स हम पर्टिकुलर नेम ले रहे हैं ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नेम, और पर्टिकुलर नेम क्या है? कानपुर है।
तो कानपुर क्या है, सिटी। अब यहाँ पे आप इन दोनों में अगर आप डिफरेंस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे कि प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं, और कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में जब हम कॉमन चीज की बात करते हैं, जैसे सिटी हमने कहा तो सिटी में बहुत सारी सिटी हो सकती हैं, ठीक है। और अगर इसी पूरी सिटी में से एक सिटी निकाल के हमने यहाँ पे रख दी तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब हम प्रॉपरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉमनली देन इट इज सिटी। अब कंट्री देखिए, यहाँ पे इंडिया है, ठीक, इंडिया क्या है, इंडिया भी हमारी एक कंट्री है, और अगर हम कंट्री बोलेंगे मीन्स इसी में से एक कंट्री हमारी इंडिया है, और इस कंट्री तो बहुत सारी होती हैं। अब इस तरह हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, जब भी आपको ग्रुप ऑफ मेंबर्स दिख जाए या ग्रुप ऑफ पर्सन दिख जाते हैं तो क्या होता है, जहाँ कहीं भी आपको ग्रुप में कोई चीज़ दिख जाती है, जहाँ कहीं भी आपको कोई चीज़ ग्रुप में दिख जाती है तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे ये है मार्कर, ये किससे बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है, जिस चीज़ को यूज़ किया गया है इसको बनाने में, वो क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन होगा। जैसे हम इयरिंग्स पहनते हैं कान में या हाथ में बैंगल्स पहनते हैं, तो इयरिंग्स जैसे हमने गोल्ड की पहनी है तो इयरिंग्स को बनाने के लिए किसका यूज़ हुआ, गोल्ड का यूज़ हुआ है, तो गोल्ड हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। मीन्स चीज़ों को बनाने के लिए जिस चीज़ का हमने यूज़ किया वो चीज़ हमारी क्या होगी, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, फीलिंग्स होती हैं, काइंडनेस होता है, जैसे कोई दुखी है, मीन्स वो चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना, विच वी कैन नॉट टच, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें काइंडनेस होती है और फीलिंग होती है, जैसे कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई आश्चर्यचकित हो रहा है, इस तरह की थिंग्स जो होती हैं किसमें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है और नाउन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। आपको इन दोनों में डिफरेंस करना होता है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या होता है। अब हमने पढ़ लिया कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। अब हम एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा था प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, जो कुछ भी क्या होता है, पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, वो चाहे किसी नेम ऑफ अ पर्सन हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन में किस तरह के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन में है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये किसी का एक पर्टिकुलर नाम है। सुभाष चंद्र बोस क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है। कपिल देव, आजकल बहुत मूवी भी चल रही है, आपने देखा होगा, क्रिकेटर हैं, इनके बारे में ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, मतलब प्रॉपरली हमने इनके बारे में बात कर ली कि सुभाष चंद्र बोस इज अ पर्सन, कपिल देव इज आल्सो द पर्सन एंड द गंगास इज द थिंग्स। नाउ अब इसमें हम अगर पर्सन्स की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन्स, टॉकिंग अबाउट पर्सन्स, अगर हम पर्सन्स की बात करेंगे तो जैसे अमित है, ठीक है, अमित क्या है, पर्सन का नाम है। रोनित, रोनित इज ऑल्सो अ पर्सन्स नेम। अक्षय, अक्षय इज ऑल्सो अ पर्सन्स नेम। नाउ वी टॉक अबाउट द प्लेसेस। अब हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो प्लेसेस में क्या होगा, अमेरिका है, नेपाल है, और भी आप इसमें कई नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, अकॉर्डिंग टू यू आप you can add more names like America, Nepal and etc. Now we are talking about things. अब हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो थिंग्स में क्या होता है, जैसे माइक्रोमैक्स है, क्रॉसिंग है, हीट है एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है। और ये ब्रांड नेम हमारे किस में आएंगे, थिंग्स में आएंगे। अब हम इसकी बात करेंगे, द गंगास, रॉकी माउंटेन्स एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होंगे, लैंडमार्क्स हैं। ये लैंडमार्क्स भी हमारे किस में आ रहे हैं, थिंग्स में आ रहे हैं। नाउ डेज और मंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेज और मंथ। तो डेज और मंथ में हम किसको लेते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप जानते हैं 7 होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो इस तरह से आप इसमें
कोई भी डे ले सकते हैं। अप्रैल में क्या होता है, मंथ है ये, अप्रैल इज अ मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरह से आगे भी आप कोई भी मंथ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ब्रांड नेम, ये लैंडमार्क्स हो गए और ये डेज और मंथ्स हो गए। ओके, अब उसी में हम देखेंगे कि जब द पेट्रा, द ताजमहल और एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये मॉन्यूमेंट्स हो जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द हिंदू, ये क्या है, बुक है और मैगजीन्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसे मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन में जैसे हम कॉमनली किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं और प्रॉपर में हम पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेते हैं। पर्टिकुलर थिंग्स में आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा, और कॉमनली थिंग्स में, चलो कॉमन हम आगे बात करते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। द कॉमन नाउन नेम असाइन टू द कैटेगरीज ऑफ पर्सन। क्या है इसमें, हम कैटेगरी को डिवाइड करेंगे, उसमें हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर नेम ले रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगरीज ऑफ पर्संस प्लेस थिंग्स। अगेन थिंग्स में क्या आएगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। एज यू नो कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है और लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक्सेट्रा आर टर्म एज कॉमन नाउन। वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कॉमन नाउन कहलाती हैं। अब कॉमन नाउन में हम देख सकते हैं कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, प्रोफेशंस, एनिमल्स, इस तरह की थिंग्स होती हैं। अब पर्सन में क्या होता है, तो पर्सन्स में जैसे वुमेन है, ठीक है, तो वुमेन क्या होती है, औरत होती है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं हो रहा है। ये एक किसकी बात हो रही है, ब्रीड की बात हो रही है, एक कास्ट की बात हो रही है कि हम वुमेन की बात कर रहे हैं। अब वुमेन है जैसे, तो उसके कुछ नाम भी होंगे। ठीक है, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड में अभी क्या है, कोई जेंडर डिसाइड नहीं है कि चाइल्ड क्या है, गर्ल है, बॉय है, ये चाइल्ड का नाम क्या है, अभी वो क्या है, चाइल्ड है। गर्ल यहाँ पे क्या है, लड़की है, मीन्स इसमें भी अभी हमें कुछ नहीं पता है कि एक लड़की तो है बट उसका नाम क्या है, मीन्स पर्टिकुलर नाम हमें उसका नहीं पता है। इन्फेंट क्या होता है, इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, जिसे हम क्या कहते हैं, शिशु, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है। इन्फेंट मीन्स क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसे हम इन्फेंट कहते हैं, ना ही हम उसको फीमेल कहते हैं ना मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, मीन्स शिशु होता है, क्योंकि उस समय उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये पर्सन्स में इस तरह की थिंग्स आई थी। अब हम बात करेंगे प्लेसेस की। तो प्लेस में क्या होता है, स्कूल, जैसे हम स्कूल जाते हैं, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज गो टू स्कूल एंड डेली गोज टू स्कूल। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और मोस्टली सारे बच्चे ही स्कूल जाते हैं। तो क्या होते हैं, सबके स्कूल्स के नेम अलग अलग होते हैं, सबके स्कूल्स के नेम एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं तो उनके सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सेम नहीं होगा, लेकिन इस तरह से स्कूल क्या होते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं कि किसी स्कूल का दूसरा नाम होता है, किसी का दूसरा नाम होता है, इस तरह से। यहाँ पे स्कूल भी क्या है, अभी हम कॉमनली सिर्फ स्कूल की ही बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसके नाम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं कि स्कूल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कॉमन नाउन आएगा, मीन्स कॉमन। ठीक है, अब प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो प्लेग्राउंड क्या होता है, वो किसी भी चीज़ का प्लेग्राउंड हो सकता है, क्रिकेट का हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, बैडमिंटन का हो सकता है, हॉकी का हो सकता है। ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस में क्या होते हैं, कई तरह के ऑफिस होते हैं। मैनेजमेंट होता है, जैसे कोई टेक्निकली वर्क के लिए ऑफिस हो सकता है, स्कूल वर्क के लिए अलग ऑफिस होता है, हर चीज़ का क्या होता है, अलग अलग ऑफिस होता है। नर्सरी आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, नर्सरीज भी जो होती हैं उनके भी अलग अलग नेम होते हैं। अब हम बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स की बात करेंगे तो मोबाइल। अब आजकल क्या है, मोबाइल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, सभी के पास मोबाइल होते हैं। अब चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब या कितना भी छोटा या कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन सभी के पास क्या होता है, मोबाइल होता ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मोबाइल होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्डअप या कम्युनिकेशन जारी रखने के लिए लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो मोबाइल जैसे मोबाइल होता है, तो अब जैसे एक हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी हो गया, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी A5 हो गया, और इसी तरह के अलावा हो गया, या फिर
एप्पल का हो गया, इस तरह के बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं। और ऑनर का भी, ऑनर लाइट का एक हो गया, जैसे इस तरह के बहुत सारे मोबाइल होते हैं। लावा हो गया, तो इस तरह से कई तरह के मोबाइल होते हैं, आप जानते होंगे। कई नाम को मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और फ़ोन भी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। कंप्यूटर जो होते हैं, एक मिनी कंप्यूटर होते हैं, छोटे वाले होते हैं। अब तो LCD यूज़ करने लगे हैं हम कंप्यूटर्स में, तो इनके भी अलग अलग नेम होते हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं, व्हीकल्स में होता है घोड़ा गाड़ी, वो भी अलग अलग होती है। फ़ैन, अब जैसे आप फ़ैन लेते हो तो उसकी भी क्या होती है, कंपनियां डिसाइड होती हैं। एक आप छत पे फ़ैन लगाते हो, एक स्टैंड वाला फ़ैन होता है, ठीक है, एक वॉल फ़ैन होता है, इस तरह के फैंस होते हैं। अब अगर हम प्रोफेशंस की बात करेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में क्या होता है, डॉक्टर होता है, ठीक है। अब डॉक्टर जैसे है तो अब डॉक्टर तो हमने क्या दिया, डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भी तो होता है ना, स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे हमारे बोन्स का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, स्किन का अलग होता है, आइज का अलग होता है, नोज का अलग होता है, ईयर का अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली आइज और ईयर और नोज का इस सेम ही डॉक्टर कर देते हैं। लेकिन हम इस तरह से डॉक्टर की कैटेगरीज भी क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। एडिटर जो होते हैं उनकी कैटेगरीज भी डिवाइड होती हैं। लॉयर जो होते हैं उनके भी डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे क्रिमिनल का होता है ना। और हाँ, तो इस तरह से प्रोफेशन में भी क्या होती हैं, कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। आई होप आपको ये कॉमन नाउन समझ में आया होगा अच्छे से कि कॉमन नाउन क्या होता है और किस तरह की कैटेगरीज होती हैं और किस तरह से हम इनका डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसी में एक और रह गया है एनिमल। तो एनिमल्स में क्या होते हैं, सर्पेंट होते हैं, स्क्वेरल। सर्पेंट में क्या होते हैं, सर्पेंट भी आपने कई तरह के सर्पेंट देखे होंगे। सर्पेंट में से होता है सांप, ठीक है, तो कई तरह के होते हैं सांप। अब एक कोबरा होता है, एक एनाकोंडा होता है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं सांप। तो उनकी भी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। तो अब आप इसको एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक। आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड बोथ द नाउन प्रॉपर एंड कॉमन। आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं। और अभी 3 नाउन और बचे हुए हैं जो हमारे हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।